अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप देखिए एमपीपीएससी है और व्यापम के भी तमाम एग्जाम होते रहते हैं आपके यहाँ। तो हम लोग एमपी स्पेशल के बारे में बात कर रहे हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के लिए, उन सबको हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा था। आज की इस क्लास में हमें राज्य पुनर्गठन, जो मध्य प्रदेश का गठन होता है, फिर आप देखते हैं कि आगे चलकर पुनर्गठन होता है, छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, तो उस सब के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मैप को आप लोग अपने यहाँ लगाए होंगे, चिपकाए होंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश अपने नाम के अनुरूप देश के मध्य में होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था। और छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अब आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर पहले आता था। और अब राजस्थान पहले नंबर पर आता है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है और महाराष्ट्र तीसरे पर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का अस्तित्व वर्ष 1947 से ही था। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, उसी समय से था। और आप देखेंगे कि परंतु फिर भी अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाएं राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद ही खींची गई थी। और सन 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल हो, सीपी एंड बरार हो के हिस्से थे और जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश कहा जाता था, लेकिन उसकी सीमा रेखा और स्थिति वर्तमान मध्य प्रदेश से काफी अलग हुआ करती थी। और स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे आजादी के बाद मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में एबीसी के रूप में बांट दिया गया था। और आप देखिए सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था, स्टेट ए बनाया गया था। स्टेट ए में कौन कौन शामिल था, ये आप देखिए सेंट्रल प्रोविंस और बरार में जो छत्तीसगढ़ है, ए आपको छत्तीसगढ़ बघेलखंड को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था। पश्चिम की जो रियासतों को मिलाकर पार्ट बी, स्टेट बी बनाया गया था, इसका नाम मध्य भारत रखा गया था। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी, स्टेट सी बनाया गया था और इसे बनाया गया था और इसे विंध्य प्रदेश भी कहा था। क्या था? विंध्य प्रदेश। ठीक है, और इनकी स्टेट ए की राजधानी बात करें तो नागपुर थी, स्टेट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर रही है और स्टेट सी की रीवा रही है। भोपाल स्टेट भी था, भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। फिर आप देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1953 में। 1953 याद रखिएगा। और 1953 में जो फजल अली खां थे इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली खां। इनकी गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को राज्य बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? मध्य प्रदेश को राज्य बना दिया जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे यहां कि आपका क्या देखेंगे आप लोग कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश के आधार पर राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन भी किया जाता है। इसमें आप देखिए बुल्डाना हो, अकोला हो, अमरावती हो, यवतमाल हो, वर्धा हो, नागपुर हो, भंडारा हो, चादा हो, तत्कालीन मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला दिए गए थे और शेष जो पार्ट ए था ना, उसे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। पार्ट ए टोटल भाग में से आप देखिए बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को अलग कर दिया गया था, इन्हें मुंबई राज्य महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। बाकी जो पार्ट ए बचा था वो आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है। मंदसौर जिले की एक भानपुरा तहसील थी। भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। कोटा जिले की सिनौन तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया था और शेष बी पार्ट का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश है। पार्ट सी में अगर आप देखें तो विंध्य प्रदेश का संपूर्ण भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था, सी स्टेट का। और भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का पूरी तरह से अंग है। फिर आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, 43। ये आप लोगों से पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43, 43 जिले थे और 8 संभाग थे। कितने? 8 संभाग थे इसमें, 43 जिले, 8 संभाग। और उस समय इसका क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। अब इतना किसी का है? किसी का नहीं है। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर में उस समय आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ था। और 26 नवंबर 1972 को
भोपाल को सीहोर से और राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके दो नए और जिले बनाए जाते हैं। और इस तरह से टोटल संख्या हो जाती है 45, 43 से 45। पहले 43 थे, अब दो कौन जुड़ गए, एक तो भोपाल को सीहोर से अलग कर दिया जाता है और एक आपको राजनांदगांव को दुर्ग से अलग कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1972 की घटना है, 45 हो जाते हैं। और नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया जाता है, जो पहले सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि बी आर दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग आता है। कौन अध्यक्ष थे, बी आर दुबे। और 1958 की बात है, 1958 में 10 जिले और बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि टोटल हो जाते हैं 55 जिले। फिर आप देखते हैं सिंहदेव समिति आती है, इसकी सिफारिश 1998 की बात है। 1958 में 6 और नए जिले बनाए जाते हैं और इस तरह से 55 और 6 61 टोटल जिले हो जाते हैं 1998 तक। फिर आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 आता है, जब वो छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो टोटल 61 जिलों में से 16 जिले चले जाते हैं नया जो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था उसमें। और अब मध्य प्रदेश में बचते हैं आपके 45 जिले और 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग, तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे, 45, 45। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय कितने थे, 43। ठीक है। और फिर आप देखें 15 अगस्त 2003 में बॉस समिति की सिफारिश पर, बॉस समिति 15 अगस्त 2003 की बात है, बुरहानपुर जिले को खंडवा से अलग करके बनाया जाता है। बुरहानपुर को खंडवा से और अनूपपुर को शहडोल से और अशोकनगर को गुना से बनाया जाता है। और इस तरह से टोटल संख्या हो जाती है 48। 2003 में 3 जिले बनते हैं, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। बुरहानपुर को किससे, खंडवा से, अनूपपुर को शहडोल से और अशोकनगर को गुना से। और जिस तरह से 48 संख्या पहुंच जाती है। फिर आइए 17 मई 2008 की बात है, अलीराजपुर और सिंगरौली को जिला बनाया जाता है और जिससे अलीराजपुर और सिंगरौली कब बनते हैं, 2008 में। और इस तरह से टोटल 48 से 2 और जोड़ दीजिए, 55 संख्या हो जाती है जिलों की। फिर आप देखते हैं कि 16 अगस्त 2013 की खबर है, शाजापुर से अलग करके आगर को नया जिला बना दिया जाता है और जिससे अब जिलों की संख्या हो जाती है 51 और 10 संभाग बन जाते हैं आपके। फिर आप देखते हैं कि ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें, और भी ये पॉइंट है। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि को 1956 से पूर्व मध्य भारत कहा जाता था और मध्य प्रदेश मध्य भारत प्रांत आप देखें 25 रियासतों से मिलकर बना था और इसकी राजधानी क्रमशः ग्वालियर और इंदौर थी। विंध्य प्रांत आप देखिए 38 रियासतों से मिलकर बना था, इसकी राजधानी रीवा थी। सेंट्रल प्रोविंस को एकमात्र रियासत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल थी वो थी मकड़ाई रियासत हरदा वाली। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ए और आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर आप देखें कि 1847 से 1956 तक मध्य प्रदेश के स्थान पर 4 राज्य थे, एक सीपी बरार, एक मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट। ठीक है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, 43 जिले बनते हैं। 26 नवंबर 1972 में आप देखते हैं 2 और जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव, टोटल 45 हो जाते हैं। 25 मई 1998 को 10 और जिले बनाए जाते हैं और इस तरह से आप देखते हैं कि कितने हो जाते हैं, 55 जिले हो जाते हैं। 4 नए जिले आप देखिए, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, ये मध्य प्रदेश के थे और 6 नए जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। तो 1998 में मध्य प्रदेश में जो अभी जिले शामिल हैं वो कौन कौन से बनाए गए थे, 25 मई को बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी। और 10 जून 1998 को 3 नए जिले बनाए गए थे, उमरिया, हरदा, नीमच, और 3 और जो जिले थे वो आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। 15 अगस्त 2000 आप देखते हैं कि 15 अगस्त 2003 में 3 और नए जिले बनते हैं। 1 नवंबर सन 2000 में आप देखते हैं कि अलग हो जाता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आपका 84वां संविधान संशोधन विधेयक था। 2003 में आप देखते हैं कि 3 नए जिले बने थे, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। ठीक है। फिर 17 मई 2008 में 2 नए जिले बने थे, अलीराजपुर, सिंगरौली। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि फिर 2013 में आप लोग आएंगे तो शाजापुर से अलग करके आगर मालवा जिला बन गया था। 2018 में आप देखते हैं निवाड़ी बन गया था और 2023 में आप देखते हैं कि एक और बन गया, आपको उसका नाम बताना है नीचे, करंट में आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से आप देखिए मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन हो जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे,
जिले वाई और संभाग वाई एक अध्ययन जरूर देखेंगे, उन्हें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।